बच्चों, कुमुदनी लखिया मैम की हम बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इनके डांसेस की, हम बात कर रहे थे इनके बचपन की, हम बात कर रहे थे इनकी ऑटोबायोग्राफी की। यस, ब्रिजेस हमने कवर किया, और ब्रिजेस को कवर करते वक्त जो हमारी स्टार्टिंग सीढ़ी थी, इट मीन्स हमारा फर्स्ट पार्ट था कुमुदनी लखिया मैम का और समरी ऑफ द ऐसे, ये हमने आपको बताया था बच्चों। और आज हम अपने इस पड़ाव पे आए हैं कि हम हमारा पार्ट 8 कंटिन्यू करें, और उसमें हम कंटिन्यू करें हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो हल्की सी झलक हम आपको देते हैं कुमुदनी लखिया मैम की। कुमुदनी लखिया मैम 1930 बॉर्न, और कहीं न कहीं बचपन से ही इनको बिल्कुल भी शौक नहीं था डांसिंग का। कहीं न कहीं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इनके फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि ये डांस सीखें या डांस को एज अ कैरियर अपनाएं। लेकिन जैसे जैसे इनका टाइम पीरियड हुआ, जैसे जैसे ये बड़े होते गए स्कूल में, देन आफ्टर लाहौर कॉलेज तक तो इट्स ओके, इनकी मदर इनको फोर्स करती थी कि आपको डांस इंस्ट्रक्टर के अंडर में डांस सीखना ही पड़ेगा। बट ये जब नैनी गई तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड में इन्होंने अपने आप को आजमाया। उसमें इनके फादर इनके संग बराबर थे कि बच्चा, कहीं ना कहीं आपको समथिंग डिफरेंट करना है अदर देन डांस। और ये एग्री भी हो गई, और इन्होंने उस टाइम बिंग एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काम किया। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसके बाद में भी ये जब एक बार ऐसे राह पे खड़ी थी कि मैं अब क्या करूं, कुछ भी तो नहीं है मेरे हाथ में, या बहुत कुछ है लेकिन मैं उसको सही रास्ता नहीं दे पा रही हूँ। ये अपने ब्रदर को छोड़ने जाती हैं रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ इनकी मुलाकात होती है इन्हीं के फादर के फ्रेंड से। वो इनको सजेस्ट करते हैं कि आप राम गोपाल सर का ट्रुप ज्वाइन करिए ना, आपको तो डांस बहुत अच्छा आता है, वाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग राम गोपाल सर्स ग्रुप। और यहीं से इनकी शुरुआत होती है। इन्होंने एक कदम जो इंस्टीट्यूट है गुजरात में, उसकी स्थापना की। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कथक, जो कि एक सिंगल इमेज, एक सिंगल पर्सन के द्वारा किया जाता था, इसको इन्होंने ग्रुप में ढालने की कोशिश की। और आज हम बता सकते हैं गर्व से कि कुमुदनी लखिया मैम और उनका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छी ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन इसके पीछे स्ट्रगल काम आया इनका खुद का, इनके पीछे कहीं ना कहीं काम और मेहनत रंग लाई इनकी मदर की। और कहीं ना कहीं हम रजनीकांत सर की भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि रजनीकांत सर ने भी इनको आउटस्टैंडिंग कोऑपरेट किया, इनके जो हस्बैंड है उन्होंने। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा इंट्रो पार्ट दिया आपको, जिसमें आपको बताया कि क्या क्या घटनाएं हुई। होप ऑल यू रिकॉल दिस वन। तो रेडी हैं हमारे साथ क्वेश्चन आंसर्स के लिए? ओके, वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। How did the author feel about her mother's passion to make her a dancer? ऑथर को, कुमुदनी लखिया मैम को कैसा एहसास होता था जबकि उनकी जो मदर है, उनका जो पेशेंट होता है, उनका जो शौक़ होता है डांसिंग का, और वह जो डांसिंग का शौक़ है वो कहीं ना कहीं वो अपनी बच्ची के अंदर देखना चाहती हैं और उन्हें डांसर बनाना चाहते हैं। कुमुदनी लखिया मैम के एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पे बताने हैं। सी दिस वन। The author did not want to become a dancer when she was a child. जब कुमुदनी लखिया मैम बचपन में थी, हमने आपको पहले ही बताया बच्चों कि यह कुमुदनी लखिया मैम की ऑटोबायोग्राफी है, उनकी खुद की रचना है, उन्हीं के ऊपर है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं, कुमुदनी लखिया मैम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो एज ए डांसर काम करें, उनका बचपन से ही शौक नहीं था यह। She strongly believed that she was not born to dance. और उनको तो बहुत फर्म बिलीव था कि मैं डांस करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। उनके फादर को भी बिल्कुल नहीं पसंद था, बट वो घर में एक आर्ग्यूमेंट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इसीलिए उनके फादर जो है वो साइलेंट मोड पे रहते थे। The author says that the dance was imposed on her. कुमुदनी लखिया मैम कहती हैं कि डांस को मेरे ऊपर थोपा गया, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं डांस करूं, एज ए डांसर मैं अपना कैरियर बनाऊं, बट मेरी मदर ने उसे थोपा था मेरे ऊपर। It appeared that her father was not much in favor of imposing dance on his daughter. और हम देखते हैं कि जब हमने आपको ऐसे रीड आउट कराया था बच्चों, तो इनके फादर तो बिल्कुल भी चाहते ही नहीं थे कि इनकी बेटी जो है वो एज ए डांसर अपना कैरियर बनाए, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि बेटी के फेवर में डांस आए या बेटी डांस करे।
However, he did not want to argue with his wife. परंतु वो अपनी पत्नी के संग आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए हमने आपको बताया कि वो साइलेंट मोड पे रहते थे कि ठीक है, मदर विलिंग्स टू डांस टू हर डॉटर, तो बेटी डांस करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ना बेटी को पसंद था, ना उनके फादर को पसंद था। Therefore he remained silent in this matter, और इसीलिए आर्ग्यूमेंट ना हो, इसीलिए फादर जो है वो एनी टाइम साइलेंट मोड पे रहते थे। Her mother would take her to a dance teacher every day, और ये मदर की ही ड्यूटी हो गई थी कि वो रोज जो है बच्ची को डांस टीचर के पास में डांस सिखाने के लिए लेके जाए। When the author was sent to study in a school at Lahore, she thought now she would not have to dance, और जब इनको लाहौर भेजा गया फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं जो एसेइस्ट हैं उनको लगता है कि अब तो मुझे डांस से छुटकारा मिला। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लाहौर भी इनकी मदर ने एक इनके लिए डांस ट्यूटर भेज दिया था, और यहाँ पे भी इनकी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी रह रही थी डांस की। बट हर मदर सेंट ए डांस टीचर विद हर, दस द ऑथर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डांस एट ऑल, और मदर ने भेज भी दिया, और अब कहीं ना कहीं जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्हें भी कन्वे कर दिया कि हमारे यहाँ पे डांस के द्वारा कहीं ना कहीं भगवान की पूजा की जाती है। टीचर कन्विंस भी हो गए, और वो अलाउड भी, उन्होंने परमिशन भी दे दी कि ठीक है, बाकी बच्चे जब स्पोर्ट्स करेंगे ये बच्चे डांस सीखेगी। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पे भी ऑथर जो है उनका खुद का इंटरेस्ट डांस के लिए नहीं होता है। तो हमें यह लाइन इसमें अपने आंसर में लिखनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुमुदनी लखिया मैम ने अलग अलग रचनाएं रची थी उनके डांस परफॉर्मेंस के हिसाब से, उन्हीं के ऊपर यह क्वेश्चन बन पड़ा है। What were the concepts that कुमुदनी लखिया रिप्रेजेंट थ्रू दुविधा, अताहकिम एंड पंचपारस? ये 3 अलग अलग रचनाएं हैं। इन रचनाओं में कुमुदनी लखिया मैम ने क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है? इन दुविधा और कन्फ्लिक्ट, जब हम दुविधा या कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? कुमुदनी एग्जामिन द प्लाइट ऑफ अ मिडिल क्लास वुमेन हु इज चेन्ड इन द ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन लाइफ। हम जब पहला अपना जो दुविधा है, जिसको कन्फ्लिक्ट भी कहा है कुमुदनी मैम ने, जब इसकी रचना या इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास की एक लेडी है उसके ज़िंदगी की दुविधाओं को यहाँ पे बताया गया है। इन अताहकिम कुमुदनी यूजेस द कंसेप्ट ऑफ द डिज़ायर फॉर पावर, और अताहकिम में जो एक शक्ति की, एक पावर की डिज़ायर होती है कि हमारे पास में भी ऐसा होना ही चाहिए, उस चीज़ को कहीं ना कहीं अताहकिम में कुमुदनी मैम ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। पंचपारस इज़ अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जब हम आध्यात्मिक ज़िंदगी की बात करते हैं तो पंचपारस में कुमुदनी लखिया मैम ने आध्यात्मिक ज़िंदगी के बारे में बताया है। उसकी तरफ जो हम झुकाव करते हैं, उसकी तरफ करने के लिए हम क्या क्या गतिविधियां करते हैं, उसी को पंचपारस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तीनों को हमें बताना है, तीनों की इम्पोर्टेंस देते हुए ही हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उनके गुरु के ऊपर है। गुरु ऐसे गुरु जिन्होंने इन्हें ना सिर्फ डांस के लिए शिक्षित किया, बल्कि हम कह सकते हैं कि और भी कई चीज़ें इन्होंने कुमुदनी मैम को सिखाई, और कुमुदनी मैम ने अपने जो पीपल्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें वही चीज़ नॉलेज में ज़रूर दी। देखिए, हाउ डज कुमुदनी लखिया डिस्क्राइब हर गुरु राम गोपाल से इन्फ्लुएंस ऑन हर? राम गोपाल सर से वो किस तरह से प्रभावित हुई और उन्होंने कैसे ये डिस्क्राइब करके बताया है, उसे ही हमें आंसर के रूप में ढालना है। According to कुमुदनी लखिया's गुरु, राम गोपाल had an immense influence on her। जैसा कि हम देखते हैं कि जब ये राम गोपाल सर के ट्रुप में जुड़ी थी तो ये राम गोपाल सर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की वजह से ना सिर्फ वो डांस सीख रही थी, वो बाकी चीज़ों को भी होल्ड करने की कोशिश कर रही थी। She says that her guru was a strict disciplinarian, और कहती भी है कि
मेरे गुरु सिर्फ डांस नहीं सिखाते, वो अनुशासन में रहना सिखाते हैं। हम आपको भी कहते हैं बच्चों, जब आप अनुशासन में रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को सिस्टमेटिक वे से करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप ही हर चीज़ सीखने के काबिल हो जाएंगे। सेम विद कुमुदनी लखिया मैम, इन्होंने अपने राम गोपाल सर को देखा कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखने वाले इंसान थे। अंडर हिज इन्फ्लुएंस कुमुदनी वॉज चीजल टू अ फाइन डांसर। और हम देखते हैं कि राम गोपाल सर के से ही प्रभावित होकर, उनके अनुशासन से ही प्रभावित होकर कुमुदनी मैडम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे डांस परफॉर्मर के रूप में अपने आप को साबित कर पाती हैं। कुमुदनी आल्सो इम्पोर्टेड द लेसन ऑफ डिसिप्लिन टू हर स्टूडेंट्स। और यही सीख जो इन्होंने राम गोपाल सर से सीखी थी, इसी सीख को कुमुदनी मैडम ने अपने बच्चों पे भी डाला कि सबसे पहला पाठ अनुशासन का पाठ होता है। अनुशासन आ गया तो बाकी चीज़ें ज़िंदगी में अपने आप आ जाएंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़रूर इसको ना सिर्फ क्वेश्चन के रूप में बल्कि ज़िंदगी के अर्थ के रूप में भी आप सबको इसमें ज़रूर लेना चाहिए बच्चों। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं, देखिए, डिसिप्लिन एंड क्वेश्चनिंग स्पिरिट कैन को एग्जिस्ट इन एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति विशेष में डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, अनुशासन तो होना ही चाहिए, और साथ में होना चाहिए क्वेश्चनिंग स्पिरिट। आप प्रश्न पूछें, आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसके लिए प्रश्न पूछें। यह क्वालिटी भी ज़रूर एंड ज़रूर होना चाहिए। तो यही चीज़ इन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। देखिए, when we talk about discipline, it doesn't mean that we should curb all our doubts or suggestions। जब हम देखते हैं कि हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डिसिप्लिन का यह मतलब कतई नहीं है कि आप अपने किसी भी तरह के कोई शक है, सवाल से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, वो आप ना दें क्योंकि आप डिसिप्लिन में हैं। तो डिसिप्लिन का यह मतलब कदापि नहीं होता है बच्चों। डिसिप्लिन मीन्स दैट वी नीड टू वर्क in such a way that we can give maximum positive results। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हम इस अनुरूप काम करें कि हम जो भी काम करें उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकें, सकारात्मकता की तरफ हम झुकाव रखते हैं, विदाउट अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स। और उसमें सबसे पहली शर्त क्या है कि आप उसके लिए येन केन प्रकारेण तरीका यूज़ नहीं करेंगे। आप जो भी काम करेंगे वो वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करते हुए ही करेंगे। ऑफ कोर्स क्वेश्चनिंग स्पिरिट इज़ अ मस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। और हम देखते हैं कि प्रश्न पूछना किसी भी चीज़ में सुधार लाने के लिए, हमारे खुद में सुधार लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ है। अदरवाइज आवर डेवलपमेंट विल कम टू अ हॉल्ट। और हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हॉल्ट हो जाएगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए डिसिप्लिन विद प्रॉपर वे ऑफ क्वेश्चनिंग ज़रूर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि लाइफ में हम अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे। कुमुदनी मैम का एक और मेन वापस क्वेश्चन है कि भाई ये कुमुदनी मैम डांस के लिए पैदा नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे, वाई डिड कुमुदनी थिंक शी वॉज नॉट बोर्न टू डांस। ऐसा क्यों सोचती थी कुमुदनी, ऐसा क्यों सोचती थी कि वो डांस करने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ है। रीज़न भी है, स्टार्टिंग में माँ के द्वारा फोर्सफुली डाला गया था, तो इसी रीज़न को हमें सिस्टमेटिक वे से भी लिख के देना होगा बच्चों। कुमुदनी डिड नॉट लाइक डांसिंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड। कुमुदनी बचपन से ही कभी भी डांस करना पसंद नहीं करती। इट्स ओके, फिल्म हॉल से आई हैं तो 2 मिनट 4 मिनट उन्होंने डांस कर लिया, बट इसका इन्होंने ये मतलब कदापि नहीं निकाला कि मैं एक अच्छी डांसर के रूप में परफॉर्म करूं। बट हम देखते हैं इनकी मदर ने इस चीज़ को लिया था। शी नेवर थॉट शी कुड बिकम अ डांसर। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डांसर बनूंगी।
She was rather envious of the dancers who claimed that they were born to dance. और कहीं ना कहीं वो कई बार ईर्ष्या भी कर जाती थी, ऐसे लोगों से ईर्ष्या कर जाती थी जो ये कहते थे कि हमारी तो ज़िंदगी में हम पैदा ही डांस होने के लिए, डांस करने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। तो ऐसा इनको लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बनी थी। She knew that dancing needed a lot of struggle and discipline. कुमुदनी मैम बहुत अच्छे से जानती हैं कि डांसिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहने की ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपने बचपन में सीखा था इसलिए आपको अभी तक आता है। आपको उसके लिए डेली रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जब आप रिगरस प्रैक्टिस करेंगे तभी आप स्ट्रगल करते हुए अपने आप को निखार पाएंगे। She thought she was born to live, not born to dance. और इसीलिए कहती हैं कि मेरे को ज़िंदा रहने के लिए मैंने जन्म लिया था, ना कि डांस करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो इनका कंसेप्ट है ये टोटली डिफरेंट है। बट हम देखते हैं कि मदर के द्वारा जो फोर्सफुली इनको डांस सिखाया गया, कहीं ना कहीं पहचान इनको जो मिली है उसी के द्वारा ही मिल पाई है। तो ये चीज़ कुमुदनी लखिया मैम कहीं इनडायरेक्ट रूप से हमें बताना चाहती हैं कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। पेरेंट्स जो कर रहे हैं उसी में ही आपकी भलाई है। इसे बच्चे जब बचपने में होते हैं नहीं समझ पाते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इंसिडेंट टू कुमुदनीज लाइफ लीड्स टू द कोरियोग्राफी ऑफ दुविधा और कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे क्या सिचुएंस हुए, ऐसे क्या सरकमस्टांसेस हुए कि कुमुदनी मैम ने दुविधा या कॉन्फ्लिक्ट की कोरियोग्राफी की। ऐसी क्या उन्होंने सिचुएशंस देखी, उसी को हमें यहाँ पे बताना है। कुमुदनी अराइव्ड होम फ्रॉम हर स्कूल आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर। हम क्या देखते हैं कि कुमुदनी मैम स्कूल में होती हैं और वहाँ पे इनकी जो प्रिंसिपल होती हैं वो लेट आवर्स में इनको बुलाती हैं और कहते हैं आपके फादर ने घर पे बुलाया है। और हम क्या देखते हैं, कुमुदनी मैम जब घर पे पहुँचती हैं तो उनकी मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है। ऑलरेडी उनको आंगन में लिटाया हुआ है, उनकी डेथ हो चुकी है। एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। और जब मदर की डेथ हुई तो वह सिर्फ और सिर्फ 14 साल की बच्ची थी। शी हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 3 days। हम क्या देखते हैं कि जब वो अपने स्कूल से जर्नी करके घर तक पहुंची थी तो उन्होंने 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था। शी वॉज फीलिंग हंग्री, उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। शी अंडरप्लेड हर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इट्स ओके, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट ऐसी सिचुएशंस आप देखिए उस टाइम हो रही थी कि इधर मदर की डेड बॉडी है और इधर उनका पेट जो है वह भूख से कुलबुला रहा है क्योंकि वह 3 दिन से भूखी हैं। दिस इंसिडेंट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ अ कोरियोग्राफिक पीस दुविधा और कन्फ्लिक्ट। और इसी माहौल से दुविधा या कन्फ्लिक्ट की जो संरचना है वह कुमुदनी मैम के दिमाग में आती है। In it, Kumudni has examined the plight of a middle class woman who is chained to the traditions of Indian life. हम देखते हैं कि ये जो दुविधा है इसमें कुमुदनी मैम ने कहीं ना कहीं एक ऐसी मिडिल क्लास की जो वुमेन है उसके बारे में बताया है जो कि संस्कारों से जकड़ी हुई है। संस्कार ही उसकी धुरी है, संस्कार ही उसकी इंडियन लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा उभर कर सामने लेके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट हैपेंड एट होम व्हेन द ऑथर वाज इन्फॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल टू गो होम। घर में ऐसा क्या होता है जब प्रिंसिपल उनको इन्फॉर्म करती है कि आपको घर जाना चाहिए। एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं मेन एग्ज़ाम्स में, बट फिर भी क्या इंसिडेंट क्रिएट होता है उसे हमें यहाँ शेयर करना है। द ऑथर कुडंट अंडरस्टैंड वाई शी वॉज कॉल्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ऑथर जो है कुमुदनी लखिया मैम जो है नहीं समझ पाती हैं कि उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में क्यों बुलाया गया है। शी वॉज सस्पिशियस टू थिंक दैट द प्रिंसिपल टॉक्ड विद हर वेरी काइंडली। उनको शक हो रहा था कि प्रिंसिपल उनसे इतना दयालु होके क्यों बात कर रही हैं। She was informed that her father had asked her to come home.
तब कुमुदनी लखिया मैम को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उनके फादर ने उन्हें घर बुलाया है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफिस में आपको बुलाया गया है और आप यहाँ पे बाकी फॉर्मेलिटीज़ करके अपने घर के लिए रवाना हुई। शी वॉज ओवरवेल्म्ड विथ फीलिंग्स ऑफ कन्फ्यूज़न। बहुत उस टाइम तो उनको बहुत दिमाग में कन्फ्यूज़न हो रहा होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्रिंसिपल क्या कहने वाली है। When she reached home, she came to know that her mother had already died. आज जब वो घर पहुंचती हैं 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद में, 3 दिन भूखा रहने के बाद में, तो हम क्या देखते हैं, कुमुदनी लखिया मैम देखती हैं कि उनकी जो मदर है उनकी डेड बॉडी पड़ी है। इट मीन्स उनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी होती है। When she saw her motionless, colorless, she finally understood why she was summoned. आज जब देखती हैं कि उनकी जो मदर है बिना हिले डुले वहाँ पे पड़ी हैं, उनके चेहरे पे कोई मोशंस नहीं है, इमोशंस नहीं है, कहीं पे उनका जो कलरलेस, हम कहते हैं ना कि मरने के बाद में बॉडी डेड हो जाने के बाद में उसका एक अलग ही रूप आ जाता है, तो वह रूप जब कुमुदनी मैम को दिखाई देता है तो वो रियलाइज़ कर जाती हैं कि मेरी मदर जो है उनकी डेथ हो चुकी है और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। द एयर वॉज स्टिल एंड नोबडी लुक्ड एट हर। हम देखते हैं कि हवा बिल्कुल शांत है और कोई भी कुमुदनी मैम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। शी डिड नॉट नो वेयर टू टर्न और वॉट टू डू विद हर हैंड्स विच हंग्स लूज ड्यू टू हंगर पैंग्स। हम क्या देखते हैं, कुमुदनी मैम नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी कंडीशन थी जब वो भूख के मारे जो उनके हाथ हैं वो एकदम लटक से गए थे, वो कोई भी काम करने में सक्षम अपने आप को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक और स्ट्रगल उनके पेट में चल रहा था, वह था भूख से स्ट्रगल। तो ये चीज़ जो है, ये एक्सप्रेशंस जो हैं, इन्हीं को इन्होंने दुविधा कन्फ्लिक्ट में भी लिया था और इसी को यहाँ इस क्वेश्चन में भी एक्सप्रेस करके बताया गया है। बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं, जिसमें हम एक पैसेज जो है वो रीड आउट करते हैं ऐसे में से ही, और उस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीन पैसेज का पैसेज रीड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। माई फादर बीइंग एन इंजीनियर was called upon to build the cantonment areas first in Delhi, then in Naini एंड एन इलाहाबाद। मेरे फादर जो कि इंजीनियर थे और उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें मिलिट्री के जो छावनी एरिया हैं उनको बनाने के लिए कभी दिल्ली जाना पड़ता था, कभी नैनी जाना पड़ता था और कभी इलाहाबाद जाना पड़ता था। In Delhi, we were allotted a sprawling house on Hardinge Avenue, now Tilak Marg, विद लियाकत अली लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हम क्या देखते हैं, जब वो उन्हें दिल्ली में एक घर मिला तो उस घर के जस्ट पड़ोसी जो थे वो लियाकत अली सर थे। लियाकत अली सर जो है वो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। और हम क्या देखते हैं, वह घर तिलक मार्ग, अब एट प्रेजेंट तिलक मार्ग, उस समय वह कहलाता था हार्डिंग एवेन्यू था। और हम क्या देखते हैं कि लियाकत अली सर वो उनके नेबर थे, पड़ोसी थे। Once his gardener caught me and my brother Suresh picking guavas from his tree। हमने आपको ये इंसिडेंट बताया था बच्चों कि बचपना कैसा होता है, और हमने बताया था कि डिप्लोमेसी क्या होती है, जहाँ पे कि हमने आपको शेयर किया था कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के माध्यम से लियाकत सर बहुत ही हम्बल हो रहे हैं, बट उनके जो गार्डनर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, जो गार्डनर हैं, माली हैं, उन्होंने कुमुदनी लखिया मैम को और इनके जो ब्रदर हैं सुरेश, जब वो बचपन में थे और लियाकत अली सर के घर से अमरूद तोड़ रहे थे, उस समय इनको पकड़ लिया और लियाकत अली सर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ही ग्रैब्ड अस बाय द ईयर एंड प्रेजेंटेड अस बिफोर द मास्टर फॉर पनिशमेंट। गार्डनर ने हमें कान के द्वारा पकड़ा और पनिशमेंट के रूप में लियाकत अली सर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। लियाकत अली नॉट ओनली लेट अस कीप द गुआवाज बट एक्सटेंडेड एन ओपन इन्विटेशन
टू पिक द फ्रूट्स व्हेनेवर वी विश्ड। लियाकत अली सर ने तो ऑफर ही रख दिया। उन्होंने क्या कहा कि आपने ये जितने भी गुआवाज तोड़े हैं, अमरूद तोड़े हैं, आप इनको ले जा सकते हैं, और साथ ही आपको जब भी खाने की इच्छा करे तो आप आ भी सकते हैं गार्डन में और उनको ले भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हाउएवर दिस जनरस ऑफर वॉज अकम्पनीड बाय द मालीज फेस which was so horrifying and revengeful that we never went near that garden again। अब यहाँ पे डिप्लोमेसी देखिए, एक तरफ लियाकत अली सर की पोलाइटनेस है और दूसरी तरफ उनका जो माली है वो घूर जाने वाली दृष्टि से दोनों बच्चों को देखता है। दोनों बच्चे वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं, वो इतना ज़्यादा उनके अंदर भय आ जाता है कि वो कभी भी उस बाग की तरफ दोबारा नहीं गए। It was one of my first lessons in the games that politicians plays। और यही एक पहला सबक था जो कुमुदनी लखिया मैम ने सीखा कि राजनीति क्या होती है और राजनीति में किस किस तरह से खेल किए जाते हैं। उस समय बचपना था। बाद में जब ये विजिट्स करती थी पाकिस्तान अपने फ्रेंड से मिलने, तब भी कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि मेरी कहीं पॉलिटिकल जर्नी नहीं होती थी, बट मेरी जर्नीज़ को पॉलिटिकल रूप दे दिया जाता था। तो ये चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की, पढ़ी। इसी एक्सट्रैक्ट को हमने आपको रीड आउट कराया बच्चों। और अब हम बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द ऑथर्स फादर कॉल्ड इन दिल्ली, नैनी एंड इलाहाबाद। ऑथर के फादर को कभी दिल्ली, कभी नैनी, कभी इलाहाबाद क्यों भेजा जाता था? The author's father was called upon to build the cantonment areas first in Delhi, then in Naini and Allahabad। क्योंकि उनके जो फादर हैं उन्हें छावनी क्षेत्र बनाना होता था, इसीलिए उन्होंने कभी दिल्ली भेजा उनको गवर्नमेंट ने, कभी नैनी भेजा और कभी उन्हें भेजा गया इलाहाबाद। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, What type of house was allotted to the parents of the author। जो ऑथर हैं कुमुदनी लखिया मैम हैं, उनको किस तरह का घर रहने के लिए उस समय आवंटित किया गया था, अलॉटेड किया गया था? द ऑथर्स पेरेंट्स वर अलॉटेड अ स्प्राउलिंग हाउस ऑन तिलक मार्ग इन दिल्ली। तिलक मार्ग पर स्प्राउलिंग हाउस उनको दिया गया। बहुत बड़े एरिया में वह घिरा हुआ था, बहुत बड़े एरिया में था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why did the gardener catch the author and his brother। गार्डनर ने ऐसा क्या हुआ कि कुमुदनी मैडम और उनके भाई को पकड़ा था? हम बता चुके हैं, लेकिन हम आपको फिर रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों कि हमने जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसी एक्सट्रैक्ट में से ही आपको आंसर्स को चूज़ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इजी होगा जब आप बार बार इसे रीड आउट करें और इसे कोशिश करें चेकल आउट करने की। द गार्डनर कॉट द ऑथर एंड हिज ब्रदर फॉर पिकिंग गुआवाज फ्रॉम हिज मास्टर्स ट्रीज। जो गार्डनर हैं, जो माली हैं, उन्होंने कुमुदनी मैम और उनके भाई को गुआवाज चोरी करने के मामले में पकड़ा, और वह गुआवाज कहाँ के थे? उनके मास्टर के पेड़ के थे। तो यहाँ पे देखिए, ये कैच है, इधर डिड है। मैं आपको हमेशा इस चीज़ के लिए बताती हूँ बच्चों कि जब इधर डिड है क्वेश्चन में और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा आंसर बनाते हैं तो हम हमेशा WH क्वेश्चन को हटा देते हैं, डिड वगैरह जो भी होते हैं, डज होते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं। तो हम यहाँ पे कैच की जगह क्या कर देंगे, कॉट कर देंगे और अपने क्वेश्चन में से ही लेते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, हाउ वर द ऑथर एंड हिज ब्रदर पनिश्ड। लखिया मैम और उनके भाई को कैसे पनिश किया गया? देखिए, दे वर नॉट पनिश्ड बाय द मास्टर ऑफ द ट्री। जिसका पेड़ था उसके मालिक ने तो पनिश ही नहीं किया, वो तो बहुत पोलाइटली बोल रहे थे। ही नॉट ओनली लेट देम कीप द गुआवाज बट आल्सो गेव एन ओपन इन्विटेशन टू पिक फ्रूट्स ऑफ देयर चॉइस। उन्होंने तो उनको ओपन इन्विटेशन दे दिया कि आप ये गुआवाज भी ले जाइए और आपकी जब भी इच्छा करे तो आप आए, पेड़ से तोड़े और उन्हें ले जाए। तो यहाँ पे एक अलग ही तरह का ट्रीटमेंट किया गया। हाउ डिड अली ट्रीट द ऑथर एंड हिज ब्रदर फॉर पिकिंग गुआवाज फ्रॉम हिज ट्री। हम देखते हैं कि लियाकत अली सर का वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट रहा। तो देखिए, अली ट्रीटेड द ऑथर एंड हिज ब्रदर अफेक्शनेटली, बहुत ही प्यार से।
दे वर एक्सटेंडेड एन ओपन इन्विटेशन टू पिक द फ्रूट्स वेन एवर दे विश, और उनको एक ओपन इन्विटेशन दे दिया गया कि आपकी जब इच्छा होए आप आएँ और फलों को तोड़ के ले जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। एक वाक्य दे दिया गया है, उसके आपको उस जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से निकाल के, पैसेज में से निकाल के उसका आंसर लिखना है। देखिए प्रश्न क्या है, अ मिलिट्री कैंप स्पेशली अ परमानेंट ब्रिटिश मिलिट्री कैंप इन इंडिया इन द पास्ट। पुराने ज़माने में इंडिया में जो ब्रिटिश जो कैंप्स होते थे, मिलिट्री कैंप्स होते थे, उनको क्या कहा जाता था? कंटेनमेंट कहा जाता था। ये शब्द हमने पैसेज में से ही चेक आउट किया है। लास्ट हेयर, आई स्पोकन और रिटन रिक्वेस्ट टू समबडी टू डू समथिंग और टू गो समवेयर। किसी से रिक्वेस्ट करना कि आप कहीं जाएं या कहीं पे उनको बुलाया जाए। तो जब बुलाने का इनविटेशन दिया जाता है तो क्या कहा जाता है? मैं इनविटेशन बोल भी रही हूँ बच्चों, तो उसे इनविटेशन ही कहा जाता है। ये इनविटेशन शब्द भी हमने इसी पैसेज में से लिया है। होप बच्चों आप इसे अच्छे से रीड आउट कर पा रहे हैं। होप आपको पूरा ये जो हमारा ऐसे है प्रश्न उत्तर समेत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए ऐसे के साथ, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।